हेलो स्टूडेंट, भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमारी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते थे। अब स्टार्ट करते हैं हम 3.3। 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस, प्लस और माइनस के रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। आधे ज्यादा वो फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th के पढ़े हुए हैं। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तीन आइडेंटिटी थी क्लास 10th के अंदर। नेक्स्ट है cos 2n पाई प्लस एक्स। 2n पाई का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर 1 पुट करोगे तो 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई। cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका? cos x। देन sin 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू sin x। sin माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन एक्स, और cos माइनस एक्स का मतलब होता है cos है। इन दोनों ध्यान रखना। sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। फिर होता है cos के फॉर्मूले cos a प्लस बी या cos x प्लस वाई। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसी तरह cos x माइनस वाई का सेम फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। cos में ध्यान रखना, अगर प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस होता है तो क्या होता है? प्लस। इसी तरह साइन के भी आएंगे। साइन में प्लस का प्लस रहता है और माइनस का माइनस। cos 90 माइनस है, पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नेक्स्ट है साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। ये देखो दो फॉर्मूले, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स cos वाई माइनस cos एक्स साइन वाई। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos एक्स, cos पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। ये सारे फॉर्मूले लर्न होते तो भी करने हैं, अगर लर्न नहीं होते तो मेथड भी बताया था मैंने। इससे पुरानी जो एक्सरसाइज थी, जैसे 765 की वैल्यू निकालने की जो प्रोसेस था, उसके अकॉर्डिंग भी ये आप सॉल्व कर सकते हो। साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन 2 पाई का मतलब 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसी तरह टेन के फॉर्मूले देखो, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। जितनी बार फॉर्मूले रिपीट करोगे अच्छे से आपको क्या हो जाएंगे? याद। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होते एक्सरसाइज में बहुत ही आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले जब भी एक्सरसाइज करते हो, सबसे पहले क्या करोगे? आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो। टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई या कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। नेक्स्ट है कॉट एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। कॉस 2x के फॉर्मूले देखो, सबसे पहले फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कुछ नहीं किया हुआ है, इस कॉस को हमने चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के अंदर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको इतने सारे फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से आपको आंसर प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और 10 के फॉर्मेट में आंसर आता है तो क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट साइन 2x का फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अदर फॉर्मूला 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन 2x फॉर्मूला 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। साइन 2x का क्या होता है? 2 टेन एक्स, इसमें भी 2 टेन एक्स। यहाँ पर 1 प्लस में होता है, बट यहाँ 1 क्या हो जाएगा? माइनस में। साइन 3x के और कॉस 3x, इसका भी फॉर्मूला होता है साइन 3x के अंदर क्या होना चाहिए? 34, और कॉस 3x से क्या होता है? 43। अब देखो, जो नंबर बड़ा है उसके साथ पावर क्या होगी? हमेशा 3। याद रखना, साइन 3x का 34 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 3, और 43 यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? 3। साइन 3 क्या बनेगा? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स,
और cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। 34 पहले लिखते हैं तो साइन है और 43 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा cos 3x का। नेक्स्ट tan 3x का, tan 3x का 3 tan x माइनस 10 क्यूब x, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, cos x प्लस cos y, ये चारों फॉर्मूले पेयर में याद करना, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस, चारों को पेयर में याद करना, जल्दी याद होंगे। अब देखो सबके अंदर पहले cos के अंदर प्लस है, cos के अंदर माइनस, sin में प्लस और sin में माइनस, सबके अंदर 2 एज इट इज। एक चीज cos के अंदर जब माइनस आता है तब क्या हो जाएगा माइनस का 2, अदरवाइज सबके अंदर क्या हो जाएगा प्लस 2। cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos, दोनों को प्लस करना और फिर क्या करना है माइनस, cos वाले के अंदर प्लस वाले के अंदर दोनों क्या होंगे cos के टर्म, माइनस वाले में क्या होगा दोनों साइन के टर्म। बट साइन वाले के अंदर फर्स्ट साइन का, सेकंड cos का और इसमें फर्स्ट cos का और सेकंड साइन का। तो cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या बना 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, cos x माइनस y का माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, sin x प्लस y का 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। इसी तरह से sin x माइनस sin y, क्या फॉर्मूला का 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। इसी तरह इन चारों का भी पेयर याद करना, सेम फॉर्मूले हैं, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, माइनस 2 sin x sin y, माइनस 2 sin x sin y, 2 sin x cos y, 2 sin x cos y और 2 cos x sin y। क्या होता था यहाँ प्लस में तो क्या होगा cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y, सेम cos x प्लस y और माइनस cos x माइनस y, सेम इसको इसमें कन्वर्ट किया गया तो इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, sin x प्लस y तो प्लस में sin x माइनस y और लास्ट है sin x प्लस y और माइनस में क्या है आपका sin x माइनस y। सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। सब क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1 अपॉन 2। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। पुटिंग पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180। सबको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। पाई की जगह जब 180 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 180 अपॉन 6 कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर 180 अपॉन कितना हो जाएगा आपके 4। साइन को इससे कट किया 30 टाइम तो साइन स्क्वायर 30 प्लस इसको कट किया 60 टाइम कॉस स्क्वायर 60 और 4 को इससे कट किया तो 45 तो माइनस टेन स्क्वायर 45। इन सब की वैल्यू पुट करो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्या दे रखा है साइन 30 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2 का स्क्वायर टेन 45 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपके 4 तो 1 प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 4। 1 और 1 कितने 2 2 माइनस 4 माइनस का 2 अपॉन में 4 कट किया 2 की टेबल से 1 टाइम एंड 2 टाइम तो -1 अपॉन 2 जो कि आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 cos स्क्वायर पाई अपॉन 6 3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3/2। सॉल्व करते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 cosec स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 cos स्क्वायर पाई अपॉन 3। पाई की वैल्यू 180 2 साइन स्क्वायर 180 अपॉन 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 180 अपॉन 6 cos स्क्वायर 180 अपॉन 3। सॉल्व किया 30 टाइम 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर कट गया 30 को 7 से मल्टीप्लाई करा 210 कॉसेक स्क्वायर 60 डिवाइड किया तो कितना हो गया 60।
तो 2 साइन स्क्वायर 30 का स्क्वायर कर दो, कॉसेक 210 और कॉसेक 60। वैल्यू पुट करें। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अब आपको फाइंड करनी है कॉसेक 210। बता रखा है 210 फॉर्मूला क्या बताया था आपको, साइन 210 के निकालो या कॉसेक 210 के निकालो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन 210 साइन 180 लिखो या 2 × 90 लिखो, बताया था। और प्लस क्या हो जाएगा आपका 30। यहाँ नंबर क्या है आपके इवन, तो इवन नंबर में क्या होता है साइन का क्या रहेगा आपका साइन, और 30 का क्या रह जाएगा 30। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड के अंदर साइन क्या होता है आपका माइनस, तो माइनस साइन की वैल्यू 1/2। ये साइन 210 की वैल्यू कितनी है -1/2, तो कॉसेक 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल मतलब -2। अब ये जो सारी वैल्यू आपने फाइंड करी वो कहां पर पुट करोगे, इस इक्वेशन के अंदर। 2 साइन स्क्वायर 30, 2 साइन स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 210 और कॉस स्क्वायर 60। 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 210 -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर। 2 एज इट इज 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 से टेबल में 2 टाइम्स 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया आपके 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस tan स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6। सेम पाई की जगह 180, तो कॉट स्क्वायर 180/6 कॉसेक 5 × 180/6 3 tan स्क्वायर 180/6। कॉट स्क्वायर 30 कितने टाइम 30 टाइम, 30 5 × 150 3 30 टाइम 3 tan स्क्वायर 30। अब इन सब की वैल्यू आप क्या करो फाइंड। सबसे पहले tan 30 1/√3, tan 30 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल √3। कॉसेक 150 से पहले अपन साइन 150 फाइंड करते हैं। मेथड आप सबको पता है, साइन 150 2 × 90 से भी कर सकते हो और 180 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। आंसर दोनों क्या आएगा सेम। साइन 150 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कॉसेक 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 2। इनकी वैल्यू पुट करें। कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, कॉसेक 150 वैल्यू 2 प्लस 3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 2 एज इट इज 3 और इसका स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कैंसिल 3 + 2 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, जो आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 सॉल्व करने में कितना आना चाहिए आपके 10। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। पुटिंग पाई इज इक्वल टू 180, पुट करने पर यहाँ कितना आएगा 180 डिवाइड 4 से करा 45 मल्टीप्लाई 3 से करा तो कितना आया 135। इसको डिवाइड किया 45 से तो 2 cos स्क्वायर 45, इसको डिवाइड किया 3 से तो 60, 2 sec स्क्वायर 60। सबकी वैल्यू पुट करें 135 45 एंड 60। cos 45 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके 2, sin 35 2 × पाई से भी कर सकते हो या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अपन sin 1 × 90 प्लस 45, तो भी ये आंसर होता है। साइन 1 है तो चेंज होगा cos और क्या हो जाएगा 45। कौन सा क्वाड्रेंट है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन क्या होता है प्लस, आंसर क्या आ जाएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2, आंसर वही आएगा, चाहे किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। तो 2 sin स्क्वायर 135 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 sec स्क्वायर 60, 2 इसकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 और इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 एज इट इज 1/√2 का क्या लोगे आप स्क्वायर, 2 सब में से कॉमन ले रखा है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 एज इट इज 1/2 इसका स्क्वायर 1/2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4।
2 1/2 और 1/2 को ऐड करते हैं कितना होता है 1, हाफ एंड हाफ 1 होता है, +4, 1 + 4 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10, आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है, फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है 75 की। तो 75 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनके टर्म्स आप जानते हो, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। ये टेबल आपने 10th क्लास में बनाना सीख चुके हैं। तो 75 के दो ऐसे नंबर्स फैक्टर करो, जैसे इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ सकता है आपके 75। तो साइन 75 हमने लिखा साइन 45 + 30। यहाँ एक आइडेंटिटी यूज होती है साइन x + y। तो साइन x + y = साइन x cos y + cos x साइन y। x की जगह पर 45 हो जाएगा और y की जगह पर कितना हो जाएगा आपका 30। तो साइन 45 cos 30 + cos 45 एंड साइन 30। साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2। दोनों में से 1/√2 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग √3/2 प्लस 1/2। एलसीएम 1/√2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो रिमेनिंग कितना रहेगा √3 + 1। तो फाइनली आंसर कितना होगा √3 + 1 और अपॉन में 2√2। ये किसका आंसर आपका साइन 75। अगर आगे करना चाहो तो इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल। क्या करेंगे आप रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नहीं करना चाहते हो तो ये भी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट है 10 15। नेक्स्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 10 15। तो 15 के फैक्टर करते हैं 45 और 30। अगर कोई ये करना चाहता है 60 - 45 तो भी उसका आंसर वही आएगा। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट से आप कर सकते हो, लेकिन प्लस या माइनस करने पर आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए। तो 10 15 को हमने क्या लिखा 45 - 30। तो यूजिंग 10x - y 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x 10y। x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 30। तो 10 45 - 10 30, 1 + 10 45 और 10 30। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। 1 - 1/√3, 1 + 10 45 1 और 1/√3। ऊपर एलसीएम लिया तो कितना आएगा √3 √3 - 1। नीचे भी एलसीएम लिया तो वही √3 और √3 + 1। ये √3 से यहाँ भी कट कर सकते हो या रेसिप्रोकल करके यहाँ भी कट हो जाएगा। तो क्या रहेगा √3 - 1 और अपॉन में √3 + 1। अपॉन में जब भी रूट आता है तो क्या बोला था रेशनलाइजेशन। क्या करोगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है आपकी छोटी क्लास 9th क्लास में सीखा हुआ है, जो नंबर अपॉन के अंदर आता है उसका साइन चेंज करके उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। तो साइन चेंज करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, √3 - 1 और √3 - 1। ऊपर देखो दोनों ही टर्म √3 में माइनस के है, तो √3 - 1 और √3 - 1 तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में √3 + 1 और √3 - 1। ऊपर एक आइडेंटिटी लगती है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - b² a² + b² - 2ab। a² + b² - 2a और b अपॉन आइडेंटिटी कौन सी लगती है a + b और a - b मतलब a² - b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 एज इट इज 2 √3 ये रहा। नीचे आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करिए a² - b²। a का मतलब √3 का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर। 3 और 1 कितना होता है 4 और -2 √3। इसका स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 - √3, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या रहेगा 2 - √3। 10 15 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 - √3। कोई भी स्टेप में आपको अगर डाउट आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव डेट cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। आंसर क्या आना चाहिए साइन x + y। वी नो डेट ये cos इसको a लेट कर सकते हैं, इसको b। तो क्या फॉर्मूला बना cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a + b cos b साइन a और साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके cos a + b का। cos a + b, a की वैल्यू π/4 - x,
बी की वैल्यू पाई अपॉन 4 माइनस वाई, ए की वैल्यू पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, बी की वैल्यू पाई अपॉन 4 माइनस वाई। पुट करें कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए की वैल्यू पाई अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस बी पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, तो कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन 4 माइनस वाई, पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, पाई अपॉन 4 दोनों में से माइनस कॉमन लिया, क्या रहेगा एक्स एंड वाई, और पाई अपॉन 4 और पाई अपॉन 4 को प्लस किया तो कितना हो जाए, पाई अपॉन 4 का मतलब 45 प्लस 45 को प्लस करो क्या हो जाए 90, मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये डायरेक्ट भी इस प्रोसेस से कर सकते हो या सीधा ही फॉर्मूला भी होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और इससे अगर करते हैं तो पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 180, तो 180 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है आपके साइन थीटा, तो वही आंसर आएगा साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, एक साइड न्यूमरेटर और क्या है डिनोमिनेटर। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व न्यूमरेटर इज द फॉर्म tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, ये x और ये क्या हो जाएगा y, तो x की जगह पर पाई बाई 4 और y की जगह पर क्या हो जाएगा x, तो tan पाई बाई 4 एंड वाई एक्स, tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, tan पाई बाई 4 प्लस 10x, 1 माइनस 10x, tan पाई बाई 4, tan y मतलब 10x, tan पाई बाई 4, tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, तो इसको सॉल्व करने में कितना आया 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे वही सेम tan x माइनस वाई, tan x माइनस 10y, 1 प्लस 10x और 10y, x की वैल्यू पाई बाई 4, y की वैल्यू x, वैल्यू पुट करते हैं tan पाई बाई 4 माइनस 10x, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10x, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी न्यूमरेटर की और ये आंसर हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं, ये रहा 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10 है, ये आंसर आया था न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म कहाँ जाएगा टॉप पर, तो 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, जो कि आप रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड का टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, क्या लाना है आपको cot स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो क्या रहेगा cos 180 प्लस एक्स एज इट इज cos माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, और ये होता है 180 अपॉन 2 90 प्लस एक्स। सबके फॉर्मूले cos 180 प्लस एक्स, cos 180 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस cos एक्स, सॉल्व कर सकते हैं आप। cos माइनस एक्स का मतलब सेम फॉर्मूला है cos एक्स, और sin 180 माइनस एक्स का मतलब sin एक्स, और sin 90 प्लस एक्स का मतलब 9 माइनस का साइन है। ये सारे वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं तो क्या होगा माइनस cos एक्स मल्टीप्लाई cos एक्स sin एक्स और माइनस का sin एक्स, माइनस और माइनस को कट कर सकते हो, cos और cos एक्स मतलब cos स्क्वायर एक्स, sin एक्स और sin एक्स का मतलब sin स्क्वायर एक्स, और cos अपॉन sin क्या होता है आपका cot, तो आंसर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स, जो कि आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड का टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करें इसको, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, इसकी सॉल्व करने में कितना आएगा, सॉल्व करना भी बता देता हूं एक आपको, जैसे cos इसको सॉल्व करने में कितना हुआ 90, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस एक्स। अब यहाँ पर कौन सा टर्म है आपके ऑड, ऑड में मैंने क्या बोला था ये चेंज होगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, और क्या रहेगा एक्स। अब कौन
कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ के अंदर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे कॉस 2 प्लस एक्स को, तो क्या आएगा? कॉस एक्स। और नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे इसको कॉट 2 एक्स को, तो क्या आएगा? कॉट एक्स। और जो कॉट 3 एक्स को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 10 एक्स। ये सारे इसी मेथड से जो आपने 3.2 के अंदर सॉल्व करना बताया था। अब इनकी वैल्यू पुट करें आपको, कॉट 3 प्लस एक्स की वैल्यू साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर से कॉस एक्स, कॉट 3 एक्स की वैल्यू 10 एक्स, और प्लस के अंदर ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? कॉट एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉट एक्स प्लस 10 एक्स, ये तो अपना एज इट इज। इनको चेंज करते हैं अपन साइन और कॉस के अंदर, तो कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और 10 एक्स को लिखा हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या करोगे इनका आप? एलसीएम। क्या फाइंड करोगे? एलसीएम। ये तो एज इट इज साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, इनका एलसीएम लिया तो कितना है? साइन एक्स और कॉस एक्स। डिवाइड करेंगे, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1, और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1, और ये टर्म इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 1, तो फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1, जो आपको रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड का टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2, ये फॉर्मूला बना देखो, साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y, किसका फॉर्म होता है? कॉस a माइनस बी का, कॉस a माइनस बी का। a की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, और b की वैल्यू आपके ये हो जाएगी। a की जगह a की वैल्यू पुट करें और b की जगह b की वैल्यू, तो cos a माइनस बी, तो cos a की वैल्यू n प्लस 1 और x माइनस b की वैल्यू n प्लस 2 और x। सॉल्व करें cos, इसको मल्टीप्लाई करा nx प्लस x माइनस nx और 2x, nx प्लस x माइनस nx और माइनस का 2x, तो cos nx से nx तो आपका कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x मतलब माइनस का x, cos माइनस x का मतलब क्या होता है? cos x। ये आपका एक फॉर्मूला था, अभी शुरुआत के अंदर जो फॉर्मूले नोट करवाए थे उनमें से cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है? cos x। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका? cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या प्रूव करना? माइनस √2 और साइन एक्स। तो cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स और माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, क्या होगा? cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y, क्या फॉर्मूला? माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। x की जगह क्या यूज होगा अपना? 3 पाई अपॉन 4, और y की जगह कितना यूज होगा आपका? x। तो माइनस 2 साइन x की जगह 3 पाई अपॉन 4 प्लस x वाई x प्लस x 3 पाई अपॉन 4 माइनस वाई एक्स अपॉन 2 साइन 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन में क्या रहेगा आपका? 2। तो माइनस 2 3 पाई अपॉन 4 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स और माइनस एक्स साइन 3 पाई अपॉन 4 एक्स माइनस 3 पाई अपॉन 4 और प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स। सॉल्व करें, इनको इनसे सॉल्व किया तो माइनस 2 साइन 3 पाई अपॉन 2, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 3 पाई अपॉन 2, ये तो कट के क्या हो जाएगा? 0, और अपॉन में क्या रहेगा? 2। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और अपॉन में आपका क्या रहेगा? 2 माइनस 2 साइन, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई अपॉन 4, और ये 2 से 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा आपका? साइन x। अब पाई की जगह कितना पुट करोगे आप? 180, पाई की जगह कितना पुट होगा? 180। 180 को 4 से डिवाइड करा 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करा 135, तो माइनस 2 साइन 135 और साइन एक्स क्या रहेगा? एज इट इज। अब साइन 135 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 1/√2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो माइनस 2 साइन 45 या साइन 135 कितना होता है? 1/√2 और साइन एक्स, तो माइनस इसको इससे कट किया तो कितना हो जाएगा? √2। ये होता है √2, कैसे? अगर 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो इस 2 की जगह लेगा √2 और √2, एक रूट आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आएगा? √2
ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या रहा माइनस रूट टू और लास्ट में क्या रहा साइन एक्स। तो फाइनल आंसर कितना रहा माइनस रूट टू और साइन एक्स, जो कि आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड का टर्म्स था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b पढ़ा होगा आपने। ए स्क्वायर बी क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस b। तो a साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x। तो यहाँ पर बनी आइडेंटिटी साइन x प्लस साइन y की, और यहाँ आइडेंटिटी बनी साइन x माइनस साइन y की। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन x प्लस साइन y, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। x की जगह पर 6x और y की जगह पर 4x। तो 2 साइन x 6x प्लस 4x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। 2 साइन 6 प्लस 4 10x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2। इसको कट किया तो कितना आ गया 2 साइन 5x और कॉस x। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं साइन x माइनस साइन y के फॉर्मूले से। तो साइन x प्लस साइन y फॉर्मूला क्या था साइन 6x साइन 4x। कौन को सॉल्व करना था आपको, साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x। इसको हमने सॉल्व किया साइन 6x प्लस साइन 4x, आंसर कितना आया था 2 साइन x 2 साइन 5x और कॉस x। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये सेम पैटर्न, आंसर कितना आएगा 2 कॉस 5x और साइन x। अब यहां पर क्या दे रखा है साइन 6x साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x। इसका फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया 2 साइन 5x और cos x, और उसका आंसर 2 cos 5x एंड साइन x। 2 साइन 5 के टर्म एक साथ ले लो तो क्या होगा 2 साइन 5x और cos 5x, अदर 2 साइन x और cos x। एक फॉर्म होता है 2 साइन x cos x का मतलब क्या होता है साइन 2x। यहाँ पर जो टर्म होगा उसका डबल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो आंसर क्या होगा साइन 10x, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 2x। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x साइन 4x एंड साइन 8x। सेम पैटर्न एकदम, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस का cos b, cos 2x प्लस cos 6x, फॉर्मूला cos x प्लस cos y का। तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। x की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 2x और y की जगह पर 6x। 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। 2 cos 6 और 2 8x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2। डिवाइड करा 4 टाइम्स 2 cos 4x, cos के अंदर माइनस प्लस सेम होता है तो 2 cos क्या हो जाएगा 2x। इसी तरह cos 2x माइनस cos 6x को सॉल्व किया तो सेम फॉर्मूला, आंसर कितना रहेगा माइनस 2 साइन 4x और साइन का माइनस 2x। ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस का cos 6x। इसका फॉर्मूला आंसर कितना आया था 2 cos 4x और cos माइनस 2x, और उसका आंसर माइनस 2 साइन 4x एंड साइन का 2x। 2 cos 4x और cos माइनस 2x माइनस 2 साइन 4x और साइन का 2x। cos माइनस x का मतलब होता है cos x और साइन माइनस x का मतलब होता है माइनस साइन x। अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा प्लस का, बट ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो क्या रहेगा 2 cos 4x और cos 2x, और माइनस क्या होता है प्लस 2 साइन 4x एंड साइन 2x। वही सेम 4x वाला टर्म एक साइड और 2x के टर्म एक साइड। 2 साइन 4x cos 4x, 2 साइन 2x एंड cos 2x। साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हो ऑलरेडी, तो इसका कितना हो जाएगा साइन 8x और इसका कितना हो जाएगा साइन 4x। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था साइन 4x एंड साइन 8x। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x साइन 6x
इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन 4x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x साइन 6x, सिंगल टर्म साइन 2x और साइन 6x, साइन 6x प्लस साइन 2x और रिमेनिंग जो टर्म बचा वो 2 साइन 4x। इन दोनों में आइडेंटिटी लगती है साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, x की वैल्यू 6x और y की वैल्यू 2x, तो 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 और रिमेनिंग जो टर्म है 2 साइन 4x एज इट इज, 6 प्लस 2 8x अपॉन 2, 6 माइनस 2 4x अपॉन 2, 2 साइन 4x। इसको इससे कट करा 2 साइन 4x, इसको इससे कट करा cos 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो साइन 4x और साइन 4x और साथ में 2 भी क्या आ रहा है कॉमन, तो 2 साइन 4x का टर्म हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा cos 2x प्लस का 1, cos 2x प्लस 1। अब cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो 2 साइन 4x एज इट इज, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका एज इट इज, माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 साइन 4x और 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 साइन 4x और cos स्क्वायर x जो कि आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट cot 4x sin 5x प्लस sin 3x cot x sin 5x माइनस sin 3x, cot 4x sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी, sin x प्लस वाई 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, x की वैल्यू 5x और y की वैल्यू 3x, तो cot 4x एज इट इज, sin 5x प्लस sin 3x का फॉर्मूला 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, तो cot 4x 2 एज इट इज, 5 प्लस 3 8x अपॉन 2, 5 माइनस 3 2x अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, इसको डिवाइड करा 4 टाइम, 2 cot 4x ये कितना हो जाएगा sin 4x, ये कितना होगा cos x, 2 cot 4x को cos 4x अपॉन sin 4x और sin 4x और ये क्या हो जाएगा cos x, sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो क्या रहेगा 2 cos 4x और cos x, 2 4 cos 4x, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, cot x एज इट इज sin a माइनस sin b, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, तो cot x 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 5x माइनस 3x अपॉन 2, cot x 2 cos 5 प्लस 3 8x अपॉन 2 5 माइनस 3 2x अपॉन 2, इसको कैंसिल करा और इसको भी क्या करा आपने कैंसिल, cot x 2 cos 4x और sin x, तो 2 cos 4x और sin x और cot x का फॉर्मूला cos x अपॉन sin है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos 4x और cos x ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और वो क्या थी राइट हैंड साइड, दोनों को कंपेयर करते दोनों की वैल्यू क्या आती है आपकी सेम, तो देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर था। दोनों साइड को प्रूव करके दोनों की वैल्यू क्या लेके आगे हम इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x और cos माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। इसको सॉल्व करते हैं, cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x, ऊपर फॉर्मूला cos a माइनस बी का, नीचे sin a माइनस बी का, cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, इधर sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, x की वैल्यू यहाँ पर 9x, y की वैल्यू 5x, माइनस 2 sin 9x प्लस 5x अपॉन 2 sin 9x माइनस 5x अपॉन 2, 9 प्लस 5 14x अपॉन 2, 9 माइनस 5 4x अपॉन 2, इसको डिवाइड करा 7 टाइम, माइनस 2 sin 7x और sin 2x। इसी तरह इस फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू 17x और y की वैल्यू 3x, तो 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 sin 17x माइनस 3x अपॉन 2,
17 प्लस 3 20x अपॉन 2, 17 माइनस 3 14x अपॉन 2। तो 2 इसको डिवाइड करा 10x और इसको डिवाइड करा 7x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2 साइन 7x और साइन 2x, -2 साइन 7x और साइन 2x, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos 10x और साइन 7x। जो टर्म कर सकता है ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो, तो माइनस साइन 2x और cos 10x, ये क्या आपका क्या था, राइट हैंड साइड का रिक्वायर्ड टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेम फॉर्मेट है एकदम, ऊपर साइन x प्लस साइन y, फर्स्ट हम कर लेते हैं साइन x प्लस साइन 3x cos 5x प्लस cos, इसका फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, x की वैल्यू 5x पुट करी और y की वैल्यू 3x पुट करी, तो ये आंसर रहेगा, दोनों को प्लस करा 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 कट किया तो क्या हो जाएगा x। तो इसको सॉल्व करना हमारा आंसर क्या आया 2 साइन 4x और cos x। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे हम cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, 2 cos 5 प्लस 3 8x अपॉन 2 cos 5 माइनस 3 2x अपॉन 2, कैंसिल हो गया था 4 टाइम्स, तो 2 cos 4x और cos क्या हो जाएगा x, ऊपर की न्यूमरेटर क्या हो जाएगी ये वैल्यू और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी ये वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू 2 साइन 4x और cos x, डिनोमिनेटर 2 cos 4x और cos x, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो साइन 4x अपॉन cos 4x, तो साइन अपॉन 4 क्या होता है 10, tan 4x, जो कि आपका क्या रहेगा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन y cos x प्लस cos y, सेम फॉर्मेट, साइन a माइनस b साइन x माइनस साइन y, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, cos x प्लस y का 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2, वैल्यू पुट करी साइन x माइनस y का 2 cos x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, इसी तरह इसका फॉर्मूला 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, cos वाला टर्म से cos वाला टर्म कैंसिल, तो साइन x माइनस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, साइन अपॉन cos tan x माइनस y अपॉन 2, जो कि आपका क्या है रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 19, सेम साइन x प्लस साइन 3x और cos x प्लस cos 3x, साइन a प्लस साइन b साइन x प्लस साइन 3x cos x प्लस cos 3x, दोनों का सेपरेट फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन x प्लस साइन y 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, x प्लस 3x अपॉन 2 और x माइनस 3x अपॉन 2, 2 साइन 4x अपॉन 2 2x, x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2, 2 cos 2x और 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वाली, इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे cos x प्लस cos 3x, तो सॉल्व करना आंसर कितना आएगा 2 cos 2x और cos माइनस का x, 2 साइन 2x और cos माइनस x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 cos 2x और cos माइनस का x, ये टर्म कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल, साइन 2x और cos 2x साइन अपॉन cos tan 2x, जो कि आपकी आती रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, साइन x माइनस साइन x 2 cos x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2, 2 cos x प्लस 3x 4x अपॉन 2 x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा 2 cos 2x और साइन का माइनस है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या cos साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है cos 2x, क्या होता है cos 2x, बट यहाँ पर ऑर्डर क्या है साइन स्क्वायर माइनस cos है, तो अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया वही सेम आइडेंटिटी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका माइनस cos 2x, माइनस का cos 2x, तो न्यूमरेटर की वैल्यू 2 cos 2x माइनस साइन माइनस x और अपॉन में क्या रहेगा माइनस का cos 2x।
साइन माइनस एक्स इजिकल टू कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो 2 cos 2x माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस cos 2x। ये टर्म माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो 2 और क्या रहेगा साइन एक्स, जो कि आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x cos 2x, साइन 4x साइन 3x और साइन 2x। अब फॉर्मूला 3 का तो होता नहीं है, तो हम किन्हीं दो में से आपको फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमरेटर cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। हम किसको यूज कर रहे हैं 4x और 2x वाले को, 4x और 2x में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, 4 प्लस 2 6x अपॉन 2, 4 माइनस 2 2x अपॉन 2, कैंसिल 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 cos 3x और cos x, क्या आंसर रहेगा 2 cos 3x और cos x। इसी तरह नीचे वाले में से cos 4x cos 2x cos 3x, इन दोनों में से हमने फॉर्मूला यूज करा, तो आंसर कितना हुआ 2 cos 3x cos x और प्लस क्या रहेगा cos 3x। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया cos 3x, तो रिमेनिंग कितना बचा 2 cos x प्लस का 1। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न से इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे, sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3x, 4 माइनस 2 2x अपॉन 2, तो क्या रहेगा x। तो इसको सॉल्व करने में क्या आंसर रहेगा 2 sin 6x अपॉन 2 2 sin 3x और cos क्या रहेगा आपका x। अब sin 4x sin 2x sin 3x, इन दोनों का आंसर कितना हुआ sin 4x एज इट इज, sin 2x और sin 3x, 2 sin 3x और cos 2x, इसका आंसर आ गया, प्लस में क्या रहेगा sin 3x, दोनों में से sin 3x क्या ले लिया कॉमन, तो रिमेनिंग 2 cos x प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई थी cos 3x अपॉन 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ये वाली, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की जगह पर डिनोमिनेटर, ये ब्रैकेट कैंसिल, cos 3x अपॉन sin 3x, cos अपॉन sin हम जानते हैं क्या होता है cot, तो आंसर क्या होगा आपका cot 3x। क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। तो cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot x और cot 2x एज इट इज, इन दोनों में से हमने cot 3x क्या ले लिया कॉमन, तो रिमेनिंग कितना बचा cot 2x प्लस का cot x, तो cot x cot 2x माइनस इसको हमने क्या लिखा 2x प्लस x का मतलब 3x, और यहाँ पे क्या रहेगा cot 2x प्लस cot x, तो क्या रहेगा cot x प्लस cot 2x, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी cot a माइनस b की, cot 2x cot x माइनस 1 cot x प्लस cot 2x, ये एज इट इज रहेगा आपका cot 2x और प्लस में cot x cot 2x माइनस ये वाला आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा माइनस cot 2x cot x और माइनस का 1, तो cot x cot 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना रहेगा आपका 1। नेक्स्ट है tan 4x 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। tan 4x को सॉल्व करते हैं, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2x, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x की जगह पर 2x, 2 tan 2x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan 4x 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और tan 2x की वैल्यू हम वापस ये पुट करेंगे 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, tan 2x की वैल्यू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 और 2 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4। उससे पहले इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेने पे कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 टर्म्स, 4 टर्म कहाँ जाएगा आपके टॉप पर,
तो 4 tan x अपॉन में 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और क्या रहेगा आपका माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर का होल एक्स और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे तो 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन की पावर 4x और ये टेन स्क्वायर है 2 टाइम, टेन स्क्वायर एक्स 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स स्क्वायर। ये आपका रहेगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेम उसी मेथड से आप सॉल्व करें जिस मेथड से आपने 24 सॉल्व किया था। यहाँ पर tan 4x था और यहाँ पर कितना देगा cos 4x। सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर देख लेना शॉर्ट में एक बार। cos 4x को हम क्या लिखेंगे 2 टाइम cos 2x 2 मल्टीप्लाई 2x और cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 x की जगह पर 2x, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1। सॉल्व करेंगे हम तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर x a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 और माइनस 1, तो स्क्वायर खोल के सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर हमको क्या मिलेगा 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25, ये रहेगा आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप अपने मेथड सॉल्व करें, इसी मेथड सॉल्व करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसी तरह क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 हमारी यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस। तब तक के लिए धन्यवाद।